हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपने अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू किया हुआ होगा। इसी लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेशन थर्ड, शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट। और ये सेशन थर्ड किसका है? यूनिट 2B इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सेकंड। और इसके सेशन नंबर 1 व सेशन नंबर 2 इन दोनों पर ही हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर देख लें, इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। उनका लिंक आपको आई टैब और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो बात करते हैं इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी हम स्प्रेडशीट को कैसे सेटअप कर सकते हैं शेयर करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे किसी भी स्प्रेडशीट को शेयर करना तो बहुत आसान है, आप ऐसे ही व्हाट्सएप पर या किसी को ईमेल कर सकते हैं, किसी नेटवर्क लोकेशन में अपनी फाइल को रख सकते हैं, वहां से उसको लोग आसानी से देख सकते हैं। तो फिर ये अलग से शेयर एंड रिव्यू क्या है? देखिए, अगर आप किसी एक सिंपल सीट को ऐसे ही शेयर करते हैं तो उसमें यदि कोई बाद में यूजर कोई चेंजेस करता है तो आप उनको ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी स्प्रेडशीट को शेयर करते हैं बाया ऑप्शन, जो एक्सेल ने हमें शेयर का ऑप्शन प्रोवाइड किया है उसके थ्रू अगर आप एक्सेल फाइल को शेयर करते हैं तो उसके बाद जो भी यूजर उसमें चेंजेस करेंगे आप उन चेंजेस का ट्रैक रख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट फीचर है। आइए एक बार हम नजर डाल दें सेशन में हम किन किन पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जैसा हमने देखा सेटिंग अप स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग, उसके बाद हम कैसे शेयर करेंगे एक्सेल शीट को, एक्सेल फाइल को, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम एक एक्सेल फाइल को एक प्रोटेक्टेड मोड में हम शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम एक एक्सेल शीट शेयर करते हैं तो उसके साथ जो भी ट्रैक चेंज हिस्ट्री होती है वो रहती है। अगर हम उसे प्रोटेक्ट मोड में शेयर नहीं करते हैं तो जो दूसरा यूजर है उस ट्रैक हिस्ट्री को डिलीट कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा उस ट्रैक हिस्ट्री को डिलीट ना कर पाए तो आपको उसको प्रोटेक्ट मोड में शेयर करना होगा। तो इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सेल की जो शेयर्ड वर्कबुक है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। लिमिटेशंस मतलब अगर आपकी एक एक्सेल की नॉर्मल फाइल है, नॉर्मल वर्कबुक है, तो उस पर आपके जो एक्सेल के सभी फीचर्स हैं वो वर्क करते हैं। लेकिन जब आप किसी फाइल को शेयर कर देते हैं तो उसमें कुछ फीचर्स जो होते हैं वो पूरी तरह से वर्क नहीं करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब कोई आप फाइल शेयर कर रहे हैं तो उसमें यदि आपको ये जो फीचर्स नीचे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई ऑप्शन आपको यूज करना है तो आप पहले करें, बाद में उसमें अपने फीचर्स को यूज नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग बाय फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मर्जिंग सेल्स, एक्सेल टेबल्स एंड पाइवट टेबल रिपोर्ट्स, चार्ट्स एंड पिक्चर्स, डेटा वैलिडेशन, वर्कशीट प्रोटेक्शन, ग्रुपिंग और आउटलाइनिंग डेटा, सब टोटल्स, स्लाइसर्स एंड स्पार्क लाइन्स, हाइपरलिंक्स, एरे फॉर्मूलाज, मैक्रोज एंड अ फ्यू मोर थिंग्स आर देयर। और भी चीजें हैं जो एक शेयर्ड वर्कबुक में प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, शेयर करने से पहले ही आपको इन टूल्स को इस्तेमाल कर लेना है ताकि जो अदर यूजर्स हैं वो इनका यूज कर पाए। अगर आपने इनका यूज नहीं किया है तो जिन यूजर्स को आप अपनी फाइल शेयर करेंगे वो इन फीचर्स का सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे और कुछ का तो कर ही नहीं पाएंगे। आगे हम सीखेंगे कि एक शेयर्ड वर्कबुक को यदि हमें एडिट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, हाउ टू एडिट एन एक्सेल शेयर्ड वर्कबुक। Then we discuss over resolving conflicts changes in a shared Excel file। अगर आपने कोई एक्सेल फाइल शेयर की है तो हो सकता है कि एक ही सेल में अलग अलग यूजर उसमें अलग अलग एंट्री करें। तो इस कंडीशन में एक्सेल कौन सी एंट्री को एक्सेप्ट करे इसको हम कवर करेंगे। देन वी डिस्कस ओवर यदि हमने अगर हम एक फाइल शेयर करनी है तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप उसे एक नेटवर्क लोकेशन में एक ऐसी जगह रख दें जहां से आपके नेटवर्क में अदर कंप्यूटर्स उस फाइल को एक्सेस कर सकें, मतलब सभी एक सिंगल फाइल को एक्सेस करेंगे। या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप सबको एक शीट की अलग अलग कॉपी दे दें और बाद में उनसे वो कॉपीज कलेक्ट करें और फिर उन्हें आप आपस में मर्ज करने के बाद एक कंसोलिडेट वर्कबुक बना ले। तो ये काम हम कैसे करेंगे ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो इन सभी टॉपिक्स को हम सीखेंगे प्रैक्टिकली। उसके लिए आइए हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। तो क्या करेंगे, विंडोज की प्रेस की मैंने और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 देखिए सर्च करके ले आया है ये, इस पर मुझे क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, एक सैम्पल सीट मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाई हुई है उसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे शेयर एंड रिव्यू है स्प्रेड सीट,
ये मैंने बनाई हुई है, इसमें कुछ एक स्टोर है, उसकी कुछ सेल है, डेट है और रीजन है, रिप्रेजेंटेटिव का नाम है, क्या उसने आइटम सोल्ड किया है, कितनी यूनिट और यूनिट कॉस्ट और आगे टोटल प्राइस। तो ये एक सीट है। अब ये सीट मुझे क्या करना है, शेयर करना है, मतलब अदर यूजर्स भी इस पर वर्क कर सकें, मुझे इसमें इसको इस तरह से शेयर करना है और फिर मैं उन चेंजेस का जो रिकॉर्ड है वो ट्रैक कर सकूं। तो मुझे क्या करना होगा, रिव्यू टैब पर हमें जाना होगा। देन आप यहां देखेंगे शेयर वर्कबुक, शेयर वर्कबुक पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पर ये एक चेक बॉक्स है, अनचेक है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए आप पढ़ेंगे इसको, अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम। मतलब अगर आपने इस फाइल को नेटवर्क लोकेशन में कहीं रखा है और आप चाहते हैं कि एक साथ एक से ज्यादा यूजर इस पर वर्क कर ले, तो आपको क्या करना होगा, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा, तब आप क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा यूजर उस पर वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इस चेक बॉक्स को अनचेक रखते हैं फिर इसको शेयर करते हैं, तब एक ही टाइम पर केवल एक यूजर इस पर वर्क कर पाएगा, एक से ज्यादा यूजर वर्क नहीं करेंगे। दूसरा केवल इसको रीड ओनली मोड में देख पाएगा, कोई वो एडिट नहीं कर पाएगा। तो आप अगर हमें नेटवर्क लोकेशन में रखनी है फाइल तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करनी है सबको फाइल तो आप इसको चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास एडवांस टैब आता है। एडवांस टैब में हमारे पास ये कुछ ऑप्शन है जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है ट्रैक चेंज की जो हिस्ट्री है वो आपकी कितनी दिन की सेफ रखे। तो देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 30 डेज है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो चेंजेस हिस्ट्री है वो ना रखे तो आप डोंट कीप चेंज हिस्ट्री पर क्लिक कर देंगे, तो ये चेंज हिस्ट्री नहीं रखेगा। मतलब फिर आप ट्रैक नहीं कर सकते कि इस यूजर ने इसमें क्या चेंजेस किए हैं। तो हमें कर रखना है तो हमें इस पर ही चेक ये होना चाहिए। अब जो हमारे चेंजेस है वो अपडेट कैसे हों, व्हेन फाइल इज सेव्ड, जब किसी भी यूजर के द्वारा फाइल सेव की जाए तो हमारे चेंजेस अपडेट हो जाए, या फिर आप चाहते हैं पर्टिकुलर कोई एक टाइम हो उसके बाद ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, चाहे कोई यूजर सेव करे या ना करे, तो वो आप ऑटोमेटिकली एवरी पर यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 15 मिनट से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका दो ऑप्शन यहाँ पर भी है, सेव माई चेंजेस एंड सी अदर्स चेंजेस। मेरे चेंजेस को कर दे और दूसरों को देखे, या जस्ट सी अदर चेंजेस, केवल दूसरों के चेंजेस को ये देखे। मतलब कब, जो ऑटोमेटिकली सेव कर रहा है। कन्फ्लिक्टिंग चेंजेस बिटवीन यूजर्स, अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर एक ही टाइम पर एक ही सेल में अलग अलग यूजर डेटा एंट्री करते हैं तो ये किसको प्रायोरिटी दे, क्योंकि सेल एक है वैल्यू ज़्यादा है तो किसको रखेगा वहाँ। तो हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, आस्क मी विच चेंजेस विन, हमसे पूछे पहले कि क्या रखना है, कौन सी वैल्यू को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। या फिर दूसरा ऑप्शन, द चेंजेस बीइंग सेव्ड विन, मतलब जिस यूजर ने जो चेंज करने के बाद फाइल को सेव कर दिया है तो वही चेंजेस सेव हो जाएं, जब तक कोई यूजर सेव नहीं कर रहा है उसके चेंजेस अपडेट ना हो। तो ये सेटिंग्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। आपसे ये पूछेगा कि आप ये वर्कबुक सेव करना चाहते हैं, मतलब जो आप ये शेयर कर रहे हैं उससे पहले बाय डिफॉल्ट ये फाइल को सेव करता है, तो क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, फाइल को सेव करना चाहते हैं, ओके पर आप क्लिक कर देंगे। अब सिंपल आपकी ये फाइल शेयर हो गई है। अब इस फाइल को आप किसी ऐसी नेटवर्क लोकेशन में रख देंगे जहाँ से अदर कंप्यूटर्स इसको एक्सेस कर सकें, और फिर जिसको इसमें जो चेंजेस करना होगा वो इसमें आसानी से कर पाएगा। अब अगर हम देखें चेंजेस कैसे करने हैं, मान लिया मैंने ये फाइल को क्लोज कर दिया, अब कोई यूज़र आया और वो इसमें कोई चेंज करना चाहता है, मान लिया मैं ही हूँ, वापिस इसमें आया और मुझे ही इसमें कोई चेंज करना है, तो फिर से मैंने ये फाइल ओपन की और मैं नीचे कोई एक रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। मान लिया मैंने यहाँ पर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और डेट मैंने चेंज कर दी यहाँ पर 5/6/20, और ये नाम यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया मोहन, और इसने क्वांटिटीज़ ली हैं 50 और 20 के रेट में, और फिर मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसको अब मुझे देखना है कि जब से मैंने ये फाइल शेयर की थी उसके बाद इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रैक चेंज पर जाना होगा, हाईलाइट चेंजेस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 3 ऑप्शन है, हाईलाइट चेंजेस विच, हाईलाइट विच चेंजेस, कौन से चेंजेस को आप हाईलाइट करना चाहते हैं। 3 ऑप्शन है, व्हेन, समय के हिसाब से करना चाहते हैं, व्हेन आई लास्ट सेव, जब मैंने लास्ट सेव की थी तब से के बाद जो मैंने चेंजेस किए वो दिख जाए तो आप सिंस आई लास्ट सेव्ड यहाँ रहने देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। और चूंकि मैंने ये चेंजेस करने के बाद फाइल सेव कर दी है तो मुझे वो चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी देखिए मैं एक और चेंज कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया,
फिर से मैंने पेस्ट किया, यहाँ पर मैंने 10, 5 और 20 नई डेट लिखी। तो देखिए अब जो मैंने नए चेंजेस किए हैं वो आप देखेंगे कि उन पर एक साइन बना हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेकर जाऊंगा अपना, तो मुझे दिखा हुआ मिलेगा पंकज कुमार ने चेंज किया है इसको, इतने बजे किया है, और सेल B47 को ब्लैंक से सेंट्रल में चेंज किया है। तो इस तरह से किस पर्टिकुलर सेल में क्या किस यूजर ने चेंज किया है वो पूरी हिस्ट्री हमारे रिकॉर्ड रहती है यहाँ पर। अभी ये देखिए मैंने फाइल सेव नहीं की है तो इसलिए दिखाई दे रहा है। मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ तो ये चेंजेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमने ट्रैक चेंज में हाईलाइट किनको किया हुआ है कि जब से मैंने फाइल सेव लास्ट सेव किया उसके बाद के चेंजेस दिखे। अब मैंने सेव कर दी तो वो दिखने बंद हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, ऑल सारे चेंजेस देखने हैं। तो मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो देखिए सारे चेंजेस मुझे यहाँ दिखने लगे। पहले लाइन ऐड की थी, उसके बाद ये दूसरी लाइन मैंने ऐड की थी, तो वो मुझे यहाँ दिख रही है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम चेंजेस को हाईलाइट कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद हम उसे यूजर के हिसाब से भी देख सकते हैं, क्योंकि इस फाइल को एक से ज़्यादा यूजर मॉडिफाई करेंगे। तो हमें यूजर के हिसाब से देखना है तो हु पर आप क्लिक करेंगे। एवरीवन, अभी तो आपके सबके चेंजेस दिखाएगा ये। हमें किसी पर्टिकुलर यूजर के देखने हैं तो यहाँ दिखाएगा एवरीवन बट मी। और यहाँ पंकज कुमार, जो पंकज कुमार यूजर है उसके चेंजेस आपको देखने हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो पंकज के दिखाएगा। क्योंकि पंकज के नाम से अभी ये जो कॉपी है वो हमने पर्सनलाइज की हुई है तो उसका नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी हमने इसको ओके पर क्लिक किया तो देखिए चूंकि ये चेंजेस पंकज ने ही किए थे तो ये दिखाई दे रहे हैं। अब सपोज मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। अब ये कोई नया यूजर आया, ये तो हमने क्या किया, कैसे हम शेयर करेंगे और कैसे हम उसे एडिट कर सकते हैं। एक दूसरा मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे कि जब हमें किसी शेयर फाइल को एडिट करना है तो कैसे करना है। अब जैसे मेरा नाम दीपक है और मुझे इस फाइल में कुछ एडिट करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक्सेल की इस कॉपी को अपने लिए पर्सनलाइज कर लूँगा। क्या करूँगा, फाइल पर क्लिक करूँगा, ऑप्शंस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर यूजर नेम जो मिलेगा मुझे, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दूंगा, दीपक कुमार। ओके। अब चूंकि मैं सेम कंप्यूटर में वर्क कर रहा हूँ जिस पर मैंने फाइल शेयर की थी तो मुझे इस एक्सेल को अपने लिए पर्सनलाइज करना पड़ा अलग नाम से। अगर अलग कंप्यूटर में कोई दूसरा यूजर इस्तेमाल कर रहा है तो उसने अपनी एक्सेल को अपने हिसाब से पर्सनलाइज किया हुआ होगा, तो सबको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक ही कंप्यूटर पर अलग अलग यूजर इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको ये काम करना होगा। अब आप वो फाइल ओपन करेंगे और उसमें फिर से हम कोई एक नया रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं। मान लिया मैंने इसी रिकॉर्ड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया, केवल मैं यहाँ पर डेट चेंज कर देता हूँ और क्वांटिटी मैंने चेंज कर दी, ये हो गया। अब मैंने इसको फाइल को देखिए सेव कर दिया है। अब मैं ट्रैक चेंज देखना चाहूँ फिर से, तो अब देखिए 2 यूजर इसका वर्क कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर हु पर क्लिक करेंगे तो आपको दोनों यूजर के नाम यहाँ पर दिखाई देंगे, दीपक कुमार और पंकज कुमार। आपको दीपक कुमार के चेंजेस देखने हैं और व्हेन कब से, व्हेन आई लास्ट सेव्ड, या सारे चेंजेस देखने हैं। ओके पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो चेंजेस हैं ये दीपक कुमार ने किए हैं। ऐसे आपको पंकज कुमार के चेंजेस देखने हैं तो आप दीपक कुमार की जगह यहाँ पंकज कुमार कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो ये 2 लाइन जो है पंकज कुमार ने ऐड की थी। और अगर आप सभी के चेंजेस देखना चाहते हैं तो फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ एवरीवन पर क्लिक कर देंगे, ओके। तो देखिए अब ये चेंजेस पंकज कुमार ने किए थे और ये चेंजेस दीपक कुमार ने किए हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो किसी भी यूजर के द्वारा चेंजेस किए गए होंगे उनको आप ट्रैक कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि हम इन जो चेंजेस किए उनको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और व्हेन जो कौन से चेंजेस आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहते हैं, नोट येट रिव्यू, जो अभी नहीं देखे गए हैं किसके द्वारा, सभी के चेंजेस को हम रिव्यू करना चाहते हैं। और किसी पर्टिकुलर यूजर के देखना चाहते हैं तो यूजर वाइज आप कर सकते हैं। अभी मैं सबके कर रहा हूँ, ओके पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए सबसे पहले एंट्री की गई थी वो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर कि जो डेट है ब्लैंक से सेंट्रल में किया गया, एक्सेप्ट करना चाहते हैं या इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं। एक्सेप्ट कर देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो गया और ये एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद जो डेट है उसको चेंज किया गया, उसके बाद नेम को चेंज किया गया, उसके बाद क्वांटिटी को चेंज किया गया, उसके बाद प्राइस को चेंज किया गया। फिर नेक्स्ट रो में अब किसने किया है, ये पंकज के चेंजेस हैं, एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट। अब देखिए नीचे ये दीपक कुमार के चेंजेस आ गए हैं तो आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सबको एक साथ करना चाहते हैं, एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे, सारे एक साथ एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मान लिया कोई आपको रिजेक्ट करना होता तो आप रिजेक्ट पर करते क्लिक तो वो सेल की वैल्यू वहां से डिलीट हो जाती, वो चेंज यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। तो इस तरह से हम किसी एक एक्सेल फाइल को शेयर कर सकते हैं, उसमें किए गए चेंजेस को देख सकते हैं
और उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये तीनों चीज आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं कि अभी देखिए, चूंकि मैंने ये फाइल शेयर की है, केवल शेयर की है, कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाई है, तो जो भी यूजर के पास ये फाइल जाएगी वो यहाँ शेयर वर्कबुक पर जाएगा और एडवांस टैब में जाएगा, तो ये सारे ऑप्शन उसको एक्टिव दिखेंगे। मतलब वो डोंट कीप चेंज हिस्ट्री पर क्लिक कर सकता है। अगर उसने इस पर क्लिक कर दिया तो क्या होगा, ये फाइल जो भी चेंजेस किए गए उसकी हिस्ट्री को नहीं रखेगी और फिर इसको ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो बेटर होगा कि हम इसको क्या करें, प्रोटेक्ट मोड में शेयर करें, ताकि दूसरा यूजर जो नेटवर्क कंप्यूटर में अदर यूजर्स इसको यूज करेंगे वो इस फाइल को की जो ट्रैक चेंज हिस्ट्री है उसको डिलीट ना कर सके। तो आपको क्या करना होगा, शेयर वर्कबुक की जगह आप क्या करेंगे, फिर प्रोटेक्ट शेयर्ड वर्कबुक, शेयर्ड वर्कबुक को आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक फॉर शेयरिंग विद ट्रैक चेंज, यानी कि आप किसके लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वर्कबुक को, शेयरिंग विद ट्रैक चेंज, यानी कि जो ट्रैक चेंज है वो शेयरिंग, मतलब शेयरिंग जो हो वो ट्रैक चेंज के साथ हो, यानी कि जो चेंजेस हम करें वो हम ट्रैक कर सके, इस हिसाब से हमें इसे शेयर करना है। नीचे भी लिखा हुआ दिस प्रिवेंट्स द चेंज हिस्ट्री फ्रॉम बीइंग रिमूव्ड, मतलब अगर आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो जो चेंज हिस्ट्री है वो कोई रिमूव नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए आपके पास नीचे आपके पास ऑप्शन भी है, पासवर्ड में ओनली बी एडेड इफ द वर्कबुक इज अनशेयर्ड एट द टाइम ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब अगर आप पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये काम आपको पहले ही करना होगा। जैसे हमने पहले ही बताया था बहुत सारे फीचर एक्सेल के शेयर्ड वर्कबुक पर काम नहीं करते हैं, तो ऐसे ही आप पासवर्ड के साथ इसको शेयर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको पहले उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना होगा, उसके बाद आप उसे शेयर करेंगे तब वो पासवर्ड आपका काम करेगा। तो चूंकि अभी हमने पहले इसका पासवर्ड नहीं लगाया था तो ये पासवर्ड हम यहाँ नहीं ऐड कर सकते हैं। तो आप क्या करें, सीधा चेक बॉक्स पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक कर दें। अब आप देखेंगे अनप्रोटेक्ट शेयर्ड वर्कबुक में चेंज हो गया है वह बटन जो हमारा पहले क्या था, प्रोटेक्ट शेयर्ड वर्कबुक में था। अब अगर आप शेयर्ड वर्कबुक में जाएंगे, एडवांस टैब में जाएंगे, तो यहाँ आप देखेंगे डोंट कीप चेंज हिस्ट्री को आप डिलीट, मतलब चेक नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब कोई दूसरा यूजर हमारी जो ट्रैक चेंज हिस्ट्री है उसको डिलीट नहीं कर सकता है। इस कंप्यूटर पर जो यूजर जिससे हमने ये फाइल शेयर की है इस पर आप इसको अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क कंप्यूटर में जो दूसरे कंप्यूटर इसको इस्तेमाल करेंगे वो इसको अनप्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी जो शेयर्ड वर्कबुक है उसकी ट्रैक जो चेंज हिस्ट्री है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि कोई दूसरा यूजर उसको रिमूव ना कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि एक ही सेल में अलग अलग यूजर्स ने अलग अलग वैल्यूज एंटर की हों तब ये हमें कैसे, कौन सी वैल्यू उसमें एक्सेप्ट करेगा। तो जैसा हमने यहाँ पर देखा था शेयर्ड वर्कबुक में, यहाँ पर हमने इसको बताया हुआ था आस्क मी विच चेंजेस विन, तो ये हमसे पूछेगा जब हम रिव्यू करेंगे। तो कहाँ पूछेगा, कैसे पूछेगा, वो हम देखते हैं। जैसे अभी यहाँ पर आप देखें कि इस सेल को चेंज किया है दीपक कुमार ने और मान लो इसको चेंज किया है पंकज ने। तो अभी जो यूजर है वो हम देखते हैं कौन किसके नाम से अपने पर्सनलाइज की हुई, दीपक के नाम से हमने ओपन की हुई है। तो मैं सेंट्रल को मैंने चेंज कर दिया बेस्ट में, फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। अब वापस दूसरा यूजर आया, मान लिया पंकज आया और पंकज ने फिर से इस फाइल को ओपन किया और उसने इसी सेल में जिसमें अभी हमने यहाँ पर ये वेस्ट किया था, आई थिंक इसी को हमने चेंज किया था, तो इसमें उसने फिर से क्या किया, सेंट्रल कर दिया और चेंज कर दिया। अब फिर से हमें क्या करना है, अब जो ओनर था जिसने फाइल को बनाया था, मान लिया दीपक ने फाइल को बनाया था, उसने फाइल को ओपन किया ट्रैक चेंज में। अब वो क्या करेगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस हमें करने हैं। तो देखिए ये सारे चेंजेस हमें देखने हैं। तो इसी सेल पर हमने चेंजेस किए थे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, सेलेक्ट अ वैल्यू फॉर सेल B46। तो इस सेल के लिए आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी है। कौन सी दो वैल्यू यहाँ पर की गई है, दीपक कुमार ने की है 1241 पर वेस्ट और 1242 पर पंकज कुमार ने की है सेंट्रल। तो इन दोनों में से आपको कौन सी वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मान लिया आपको ये वेस्ट रखनी है दीपक कुमार वाली, तो आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो सेल की जो वैल्यू है वेस्ट में चेंज हो गई होगी। तो इस तरह से अगर किसी सेम सेल में अलग अलग यूजर्स ने वैल्यू अलग अलग एंटर की होंगी तो उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास यहाँ पर ट्रैक चेंज हिस्ट्री में
रहता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा शेयर कैसे करेंगे, हम चेंजेस को हाईलाइट कैसे करेंगे और उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट कैसे करेंगे, और कैसे हम अपनी सीट को प्रोटेक्ट मोड में शेयर कर सकते हैं। और अगर हमें अनप्रोटेक्ट करना है सीट को तो वापस क्या करना है, अनप्रोटेक्ट शेयर्ड वर्कबुक पर आपको क्लिक करना है। सिंपल, आपकी ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। और अब यहाँ शेयर्ड वर्कबुक में जाएंगे आप तो देखेंगे यहाँ पे डोंट कीप हिस्ट्री का बटन आपका एक्टिव हो गया है, आप इसको चाहे तो यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस वर्कबुक को अनशेयर करना है। तो अनशेयर करने के लिए क्या करेंगे, आप वापस एडिटिंग मोड पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए पूछ रहा है आपसे ये कि अगर आप इस बुक को इस समय शेयरिंग मोड से हटाते हैं तो जितनी भी ट्रैक चेंज हिस्ट्री थी आपकी वो सारी रिमूव हो जाएगी। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? तो बी अटेंटिव, आपको अटेंटिव रहना है। अगर आपके लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है तो आपको इसे शेयर मोड से नहीं हटाना है। और अगर हिस्ट्री अटेंटिव मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आप जो काम करना था वो कर चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, यस पर क्लिक कर देंगे। तो अब जो भी इसकी ट्रैक चेंज हिस्ट्री होगी वो क्या होगी, यहाँ से जा चुकी होगी। हाईलाइट चेंजेस में हमें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप इसे हाईलाइट करेंगे तो देखिए दिस एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक। तो ये क्या करेगा, अब इस वर्कबुक को शेयर करेगा। तो अभी हमें शेयर नहीं करना है, अभी तो केवल हमने क्या किया है, अनशेयर किया है। उसके बाद देखिए वहां पर जो पासवर्ड वो मांग रहा था, तो उसको अगर पासवर्ड हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपनी वर्कबुक को और शेयर भी करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सीधा शेयर करने से पहले ही इस पर क्या करें, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक पर क्लिक करें। तो दोनों काम आपके एक साथ हो जाएंगे। आपकी जो वर्कबुक है वो प्रोटेक्ट भी हो जाएगी और शेयर भी हो जाएगी। और अब क्या करेंगे, आप यहाँ से पासवर्ड भी दे सकते हैं। 111 आपने पासवर्ड सब कुछ दिया और आप इसे ओके पर क्लिक करेंगे। फिर से पासवर्ड री एंटर करने के लिए कहेगा, ओके पर क्लिक करेंगे और अब आपकी वर्कबुक को सेव करेगा, ये सेव हो जाएगी। अब क्या होगा, अब जब कोई भी यूजर इसको अनप्रोटेक्ट करना चाहेगा तो ये उससे पासवर्ड मांगेगा। जब तक ये पासवर्ड नहीं दिया जाएगा तब तक ये शीट अनप्रोटेक्ट नहीं होगी, मतलब अब इसकी जो हिस्ट्री है उसे को रिमूव नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम अपनी जो वर्कबुक है उसे पासवर्ड के साथ भी प्रोटेक्ट करने के बाद शेयर कर सकते हैं। जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे तब तक आप इसको अनप्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड के साथ। अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस सेशन का उस पर हम डिस्कस करते हैं। क्या था वो, कि अगर ये तो हमने क्या सीखा कि हम एक ही फाइल को कहीं नेटवर्क लोकेशन में रख रहे हैं और उस एक फाइल को सब यूजर एक्सेस कर रहे हैं, तो तब हम कैसे कर सकते हैं, ये सब हमने सीखा। अभी हमने डिस्कस करेंगे हम कि एक फाइल अगर हमें अलग अलग यूजर्स को देनी है और वो अपने अलग अलग जगह बैठकर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करें और बाद में हमें उसे क्या करना है, मर्ज करना है, तब हम कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले एक सैंपल शीट बना लेनी है जो भी आपकी है, जो आपको शेयर करनी है, और उसको आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद उसे क्या करेंगे, सिंपल शेयर करेंगे। अगर पासवर्ड के साथ करना चाहते हैं तो पासवर्ड के साथ करेंगे, विदाउट पासवर्ड करना चाहते हैं तो विदाउट पासवर्ड करेंगे। बेटर होगा कि आप पासवर्ड के साथ ही शेयर करें। तो यहाँ पर पासवर्ड आप टाइप करेंगे, री एंटर करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी फाइल है जहाँ पर भी है, जैसे मैंने यहाँ पर है ये दो फाइल और बना रखी, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट 1। तो आपको क्या करना है, इसको अलग अलग लोगों को शेयर कर देना। वो आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू करें, ईमेल के थ्रू करें, या जैसे भी आप करना चाहें। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसकी और मैं इसको यहीं पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पर मैं नहीं भेज रहा हूँ, हमें सब कुछ यहीं करके देखना है। तो मान लीजिए कोई किसी दूसरे यूजर के लिए मैंने कॉपी बनाई, ये दूसरे यूजर को दूंगा, और फिर मैंने कोई तीसरी यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ फिर से, और इसकी मैंने एक और कॉपी बना ली, दैट इज़ 3। अब जैसे ये 2 और 3 कॉपी में अलग अलग यूजर्स को हम दे देंगे जिस पर वो अपना वर्क करेंगे। तो मान लीजिए यूजर्स के पास गई, उन्होंने इसको ओपन किया, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल 2016 में ओपन हो गई है, हमें कहाँ करना है, इसको 10 में ओपन करना है। तो एक्सेल 2010 में जाते हैं, इसको बंद कर लेते हैं अभी, और यहाँ से जाते हैं फाइल में, ओपन में जाएंगे, यहाँ से भी आपको मिल जाएगी। आपको कहाँ जाना होगा, जैसे मुझे डॉक्यूमेंट में जाना है और यहाँ मैंने एक्सेल एग्जाम्पल के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, सेशन 3, और यहाँ पर शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट 2। यहाँ पर मान लिया कोई दूसरा यूजर आया, उसका नाम मोहन है, जो इस कॉपी को यूज़ करना चाह रहा है, तो उसका जो
वर्ड होगा वो उसके नाम से उन्होंने किया हुआ होगा पर्सनलाइज। अब उन्होंने इसमें कोई चेंजेस किए, मान लिया एक नई लाइन ऐड की, डेट हुई 15/6/20 और नाम हो गया सोहन, क्वांटिटी हो गई 10 और उन्होंने इसको सेव कर दिया। तो ये मोहन के पास गई, उसने जो काम करना था फाइल में किया और फाइल को सेव कर दिया। अब ऐसे ही कोई दूसरा यूजर है, मान लिया उसका नाम है सोहन जिसको हमने तीसरी कॉपी दी है, या रोहन है, तो वो रोहन अपनी फाइल को ओपन करेगा अपने कंप्यूटर पर और जो भी उसमें मैटर ऐड करना होगा वो ऐड उसमें करेगा। मान लिया यहाँ पर लिखा हमने 15/6/20 या फिर से कॉपी ही कर लेते हैं 26/20 और ये हो गया हमारा रोहन, क्वांटिटी हो गई हमारी 15, रेट हो गया हमारा 15, सेव किया हमने, वो फाइल को क्लोज कर दिया। तो अलग अलग यूजर्स ने फाइल में वर्क किया और उनको क्लोज कर दिया। अब जो मेन यूजर था जिसने फाइल को बनाया था और शेयर की थी, वो क्या करेगा, इन सब फाइल्स को उनसे वापस लेगा और एक फोल्डर में रख लेगा। जैसे हमने तीनों फाइलें फोल्डर में रखी और जो मेन यूजर था वो अपनी वाली फाइल को ओपन करेगा, तो ऑफिस अपने नाम से पर्सनलाइज होना चाहिए, दीपक कुमार, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, हमने पहली वाली फाइल अपनी ओपन की और अब हमें क्या करना है, उन दोनों फाइलों को और इसमें मर्ज करना है। तो उसके लिए आपको क्विक एक्सेस टूल बार पर जाना होगा, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक्स। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये नहीं आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करना होगा, यहाँ से मोर कमांड्स पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पॉपुलर कमांड्स में आपको सेलेक्ट करना होगा ऑल कमांड्स, देन यहाँ पर आपको मिलेगा कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक्स। सो सी से मिलेगा हमें कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक, इस पर क्लिक करना है और ऐड के बटन पर क्लिक करना है। मेरा पहले से ही यहाँ पर ऐड है, इसको मैं एक बार रिमूव कर लेता हूँ और जैसे अभी नहीं है तो कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक्स पर क्लिक करूँगा, ऐड पर क्लिक करूँगा तो देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है, तो फिर आपके क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगा ये बटन। अब आपको इस पर क्लिक करना है, डायलॉग बॉक्स एक ओपन होगा, उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर आपकी जो वर्कशीट की कॉपी है वो रखी हुई है, जैसे हमने इसी में रखी हुई है, तो स्प्रेडशीट 2 और स्प्रेडशीट 3 ये दोनों हमें इसे मर्ज करनी है। तो इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। एक से ज़्यादा फाइल आपको एक साथ सेलेक्ट करनी है, तो क्या करेंगे, पहले एक फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे, प्रेस द कंट्रोल की एंड होल्ड, देन क्लिक ऑन दैट फाइल विच यू वांट टू सेलेक्ट। जैसे मुझे स्प्रेडशीट 3 सेलेक्ट करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो देखिए ये दोनों सेलेक्ट हो गई हैं। अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल की को रिलीज कर देंगे, देन ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे जो रिकॉर्ड्स हमने वहां पर ऐड किए थे रोहन और सोहन वाले 26 और 56 में, वो दोनों इस फाइल में आ चुके हैं। और अगर आप ट्रैक चेंज पर देखना चाहें तो आप हाईलाइट चेंजेस पर क्लिक करेंगे और किसके आप चेंजेस देखना चाहते हैं कि मोहन रोहन दो नाम और यहाँ पर आ गए हैं, तो हु या फिर आप सभी के देखना चाहते हैं तो ऑल चेंजेस पर आप क्लिक करेंगे, तो दोनों चेंजेस हमें यहाँ पर दिख गए हैं। देखिए रोहन ने ये चेंजेस किया है, ये जो रिकॉर्ड है रोहन के द्वारा एंटर किया गया है और ये रिकॉर्ड मोहन के द्वारा एंटर किया गया है। तो इस तरह से हम अलग अलग सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वापस उन्हें मर्ज भी कर सकते हैं। इस तरह से भी हम शेयर कर सकते हैं और एक सिंगल फाइल को एक नेटवर्क लोकेशन में हम कहीं रख दें और उस सिंगल फाइल को सभी जो नेटवर्क में हमारे कंप्यूटर्स होंगे वो एक्सेस करने के बाद यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कैसे हम शेयर कर सकते हैं, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम जो हमारे चेंजेस हैं उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं और कैसे उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ओवर अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अगले सेशन नंबर 4 में हम एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मैक्रो। स्प्रेडशीट में हम मैक्रो को कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फीचर है। आप इसे प्रैक्टिकल में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये, और जब आप कहीं प्रोफेशनल लाइफ में वर्क करेंगे जहाँ पर आपको कंप्यूटर में एक्सेल में वर्क करना होगा तो वहाँ पर आपको ये यूज़ करना के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप मैक्रो का यूज़ करते हैं तो आपके लिए वर्क बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाता है। तो आई थिंक यू विल नॉट मिस दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और सीखते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें।